So we are going to create this sidebar of the Pinterest. Like in the previous video, we have created this navbar. You can see the navbar, and in this video, I am going to create this sidebar. Okay, so create करने के लिए जो यहाँ पे like ये जितने भी fonts दिख रहे हैं, so I have searched on the font awesome and I have already added the font awesome fonts from font awesome to save our time. So यहाँ पे you can see home bold. If you want to search for the same font on font awesome और मिल नहीं रहे तो just search for this home bold plus square. This is the main name of the fonts on the font awesome. Okay, so you can see here यहाँ पे सारे font अभी add हो गए. So main काम तो font add करना है नहीं, main काम इसका यहाँ पे CSS के अंदर है. स्टाइल HTML is very basic. सिर्फ वहाँ से font copy करना है और यहाँ पे add करना है. अब यहाँ से we are going to give styling for the sidebar. तो यहाँ पे साइड बार. ओके, साइड बार के लिए सबसे पहले तो मेन साइड बार को मैं पहले फिक्स मेन साइड बार जो डिव है उसको पहले स्टाइलिंग देना चालू करता हूँ. सबसे पहले तो उसका पोजीशन में पोजीशन थोड़ा सा सबसे पहले तो पोजीशन में फिक्स देना चाहता हूँ. वो फिक्स्ड है, ठीक है, नंबर जैसा नहीं, फिक्स्ड. फिर यहाँ पे टॉप टॉप मैं अभी ये ध्यान से मैं कैसे करूंगा देख. टॉप टॉप से जीरो, लाइक मैं चाहता हूँ ये फॉन्ट जो है ये टॉप से मतलब टॉप से 0 पिक्सल से स्टार्ट हो. 0 पिक्सल से स्टार्ट हो बट ये लेफ्ट में हो. लाइक लेफ्ट के जीरो, लेफ्ट का जीरो मीन्स टॉप से स्टार्ट हो और लेफ्ट के जीरो पे हो. ओके, ऐसा. ये इसका मतलब ये टॉप से टच हो और लेफ्ट के इधर, लेफ्ट का जो जीरो मतलब ये 0 पिक्सल स्टार्ट होता है ना, लेफ्ट से स्टार्ट हो. ओके, दैट व्हाट आई मीन फ्रॉम दिस टू लाइंस. और मैं इसका हाइट आई विल सेट 100 व्यू पोर्ट. मैं जितना व्यू पोर्ट में हाइट हो उतना उसका हाइट हो जाए, ठीक है. 100 व्यू पोर्ट मीन्स मतलब यहाँ स्टार्टिंग से लेके ये एंड तक इसकी हाइट होगी 100 व्यू पोर्ट. अब मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जैक्ट. लाइक अभी तो ये बहुत बड़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, सो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ डिफाइन करता हूँ. तो विड्थ मैं इसको दूंगा 60 पिक्सल्स. ये 60 पिक्सल्स ही यहाँ पे भी दिया है. मीन्स जो ऑफिशियल जो है वहाँ पे Pinterest वहाँ पे. तो बैकग्राउंड कलर में इसका भी वाइट दूंगा. लाइक इसका भी सेम ही किया था. ये वाइट यू कैन सी नाउ, यू कैन सी दिस वाइट. ओके, दिस वाइट एंड दिस ग्रे यू कैन मीन्स डिफरेंस दिख रहा होगा. ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट. और यहाँ पे फिर अब यहाँ पे मैं चालू करता हूँ डिस्प्ले प्रो. ये फ्लेक्स यूज करना, डिस्प्ले फ्लेक्स किया. फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, क्योंकि कॉलम में दिखाना है मेरे को. फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है. अब उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम. अब यहाँ पे गया. अब ये छुप रहा है, ये थोड़ी देर में मैं सॉल्व करता हूँ. ये पैडिंग देनी पड़ेगी टॉप से. ये जितना इसका साइज है उतना पैडिंग देंगे तो ये नीचे आ जाएगा. यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और यहाँ पे फिर अलाइन अलाइन आइटम सेंटर. सबको सेंटर में लाने को ट्राई करता हूँ. अभी भी ये आएंगे नहीं. यहाँ पे यू कैन सी अलाइन आइटम सेंटर तो अभी भी आया नहीं है. उसके बाद अब पैडिंग देंगे टॉप से. पैडिंग पैडिंग दूंगा मैं टॉप से. पैडिंग दूंगा टॉप से. कितनी पैडिंग दूंगा? इतनी पैडिंग दूंगा जितना उसका मैंने मतलब हाइट डिफाइन किया था. इसका जितना हाइट डिफाइन किया था उससे बस थोड़ा सा. तो यहाँ पे 90 पिक्सल्स पे ये अभी नीचे आ गया. अभी भी यू कैन सी ये सारे चिटके हुए हैं, उनमें कुछ गैप नहीं है. सो वी हैव टू गिव गैप खुद से. गैप कितना मैं देना चाहता हूँ इनके बीच में? 45 पिक्सल्स. ये मैंने पहले जब मैं वी आई क्रिएटेड तो मैंने 30 पिक्सल दिया तो बहुत कम था. ये गैप हो गया यहाँ पे. अब गैप दे दिया. उसके बाद अब यहाँ पे मैं इसका बॉर्डर कुछ मतलब एक बॉर्डर देना चाहता हूँ. लाइक जैसे इसको दिया था ना बॉर्डर बॉटम, ऐसे इसको यहाँ पे बॉर्डर राइट देना चाहता हूँ. यहाँ पे ऐसे एक लाइन आए बॉर्डर राइट में, ठीक है. तो यहाँ पे बॉर्डर 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 राइट. कितना पिक्सल्स टू बॉर्डर राइट? सबसे 1 पिक्सल का एक बॉर्डर बनाऊंगा मैं, सॉलिड रहेगा वो भी. एंड सेम कलर जो मैंने ऊपर जो दिया था वही सेम. सी सी एक अ शेड ऑफ. ये यहाँ पे यू कैन सी द लाइन. ओके, 1 पिक्सल का सॉलिड लाइन. ओके, अब इसको मैं जेड इंडेक्स दूंगा. जेड इंडेक्स. अभी इसको मैं जेड इंडेक्स कम दूंगा क्योंकि 0.9 दूंगा. इसको जेड इंडेक्स 1 दिया था, ये सबसे ऊपर है. ये 0.9 ये इसके नीचे है. जेड इंडेक्स यही करता है, ऊपर नीचे लेयरिंग के टाइम में काम आता है. अब यहाँ पे मैंने ओवरऑल साइड बार को मैंने यहाँ पे मतलब स्टाइलिंग कर दी है. ओवरऑल साइड बार यहाँ पे कर दिया है. उसके अंदर सारे फॉन्ट्स भी डाल दिए. अब यहाँ पे फॉन्ट्स को अच्छे स्टाइल करना है. कितने छोटे दिख रहे हैं उन सबको बड़ा करना है और उनके बीच में गैप्स भी अच्छे से लाने हैं. यहाँ पे सबसे पहले तो साइड बार के अंदर जो आइकन है उनके लिए आई एम रेटिंग द साइज. सबसे पहला तो इनका साइज मेरे को बढ़ाना है. फॉन्ट साइज में इनको 22 पिक्सल देता है. 22 पिक्सल पे ये थोड़े से बड़े हुए. फॉन्ट साइज दिया. देन कलर, लाइक जैसे इसको थोड़ा सा ग्रेश किया है, ये बहुत डार्क है, इसको ग्रेश किया है, वैसा इसको ग्रेश करेंगे. तो मैं इसको ग्रेश करूंगा 333 से. ओके, आप देन यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ.
आई विल टेल क्यों कर रहा हूँ। कर्सर, कर्सर मैं चाहता हूँ यहाँ पे पॉइंटर हो जाए। लाइक ये जब कर्सर यहाँ जाए तो ये हैंड टाइप में बन जाए फॉर दिस। यहाँ पिंटरेस्ट पे भी ऐसा होता है, लाइक दिस, ये ऐसे पॉइंट हो रहा है। सो फॉर दैट, 2 मिनट। ओके, सो यहाँ पे ऐसा फॉन्ट हो जाए। अब यहाँ पे कर्सर हो गया। उसके बाद में एक ट्रांजिशन ऐड करना चाहिए, तो लाइक ये जो ऑल्ट टैब, ये जो यहाँ पे वैन कर्सर जाता है तो ये यहाँ पे ऐसे ये एक्सप्लोर लिख के आ रहा है, ये क्रिएट लिख के आ रहा है। तो मैं ऐसा ट्रांजिशन नहीं बनाया, बट मैंने कैसा बनाया था, मैंने यहाँ पे ये जब कर्सर जाए तो ये कलर मतलब पिंटरेस्ट के थीम में कलर चेंज हो जाए। सो बस वो यहाँ पे अभी मेरे को ऐड करना है। तो मैं वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में डिफाइन कर देता हूँ कि कर्सर एक ट्रांजिशन मेरे को लगाना है, ट्रांजिशन लगाना है। कितने सेकंड के लिए? 0.3 सेकंड्स के लिए, मतलब 0.3 सेकंड्स इज़ आइडियल टाइम यहाँ पे। मोस्टली हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब अब मैं क्या करूँगा, साइड बार के अंदर, साइड बार का जो आइकन है जब उसको कोई होवर करेगा, दैट्स व्हाट आई, साइड बार का जो आइकन है जब उसको कोई होवर करेगा, होवर करेगा तो मैं चाहता हूँ उसका कलर, ये मैंने पिंटरेस्ट के वेबसाइट से निकाला है नेट पिकिंग करके। यहाँ पे हैश, ये इसका कलर मेरे को आज वो हेक्साडेसिमल कोड मिला जिससे वो कलर बनता है। लाइक ये यू कैन सी कलर जो अभी यहाँ पे आया है, रेड रेड, थोड़ा रेडिश टाइप है। ओके, अब यहाँ पे तो जो मैं चाहता था वो क्रिएट कर लिया यहाँ पे। लाइक अब ये लाने पे, अभी ये जो मेन पिंटरेस्ट की वेबसाइट है यहाँ पे ये जो सेटिंग आइकन है ये लास्ट में है और मेरा सेटिंग आइकन यहाँ है। तो अब मैं उसको नीचे पुश करूंगा, तो उसको नीचे पुश करने के लिए यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा मेरे को एक्स्ट्रा जाके यहाँ पे ये जो जब फॉन्ट आइटम आइटम फॉन्ट ऑसम से जब यू विल इंपोर्ट, तो ये दो ही क्लासेस होंगी। तो यू हैव टू ऐड दिस एक्स्ट्रा क्लास सेटिंग्स आइकन करके। एक्स्ट्रा क्लास मतलब खुद से कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर मैंने दिया था वो। तो यहाँ पे डॉट, अब सेटिंग्स आइकन मतलब इसको हम लोग अलग से स्टाइलिंग दे रहे हैं, बट दैट्स वाई इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास इसको दिया। तो सेटिंग्स आइकन, सेटिंग्स आइकन के अंदर सबसे पहले तो मार्जिन दे देंगे टॉप से ऑटो। अब मार्जिन ऑटो देंगे तो ये अपने आप वहाँ से मार्जिन, बट ये और नीचे जा रहा है, यू कैन सी ये इससे मर्ज हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ बॉटम से एक मैनुअल मार्जिन इसको देना। तो मार्जिन, मार्जिन देंगे इसको बॉटम से 15 पिक्सल की मैनुअल मार्जिन मैंने दे दी, तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये एक्चुअली वी हैव कंप्लीटेड मीन्स यहाँ तक तो नया बार बना लिया है। लाइक ये इतना ही था। सो यू कैन सी ये पिंटरेस्ट का एक्चुअल नया बार था, ये मेरा एक्चुअल नया बार है। ठीक है, तो यहाँ पे नया बार अब लाइक वी हैव टू क्रिएट दिस मेन कंटेंट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल क्रिएट दिस मेन कंटेंट। ओके, थैंक यू।